इस वक्त मेरे साथ लोरवाड़ा गांव से अंकित जुड़े हैं। इनका 2023 में आईआईटी हैदराबाद में चयन हुआ था। तो मैंने 5th क्लास में स्कूल में एडमिशन लिया था, तभी से हमारी बुक्स अलग होती थी और स्कूल से। तो पहले हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस हो जाता था, उसके बाद हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते थे। आपके पास काफी स्कूल थे, आपने अपने लिए सर्वोदय की मेरा गांव लोरवाड़ा है, तो उसके आसपास स्कूल्स में जितने वो बेस्ट स्कूल मम्मी पापा को सर्वोदय स्कूल ही लगा था, तो मैंने यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट दिया था, फिर मेरा एडमिशन हो गया था। तो इसलिए आसपास के स्कूल्स में देखा जाए तो सर्वोदय स्कूल ही बेस्ट था। अगर मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज आईआईटी में बैठा होता। आपने सपना देखा था इंजीनियर बनने का, या फिर आप ऐसे ही आम रूटीन पढ़ाई करते रहे? सपना तो मैंने छोटी क्लास में देख लिया था। आज भी मेरे रूम में अमेज़ॉन, गूगल वगैरह जैसी बड़ी कंपनीज के स्टिकर्स लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती थी ये कंपनी इतनी बड़ी, इसमें कैसे काम करते थे। तो जब मुझे पता चला कि इनमें इंजीनियर बन के ही जा सकते हैं, तो इंडिया में इंजीनियर बनने के लिए सबसे अच्छे कॉलेज आईआईटीज़ ही हैं, तो इसलिए सपना तो इंजीनियर बनने का बचपन से ही था। जो बच्चे अब सपना देख रहे हैं एनडीए में जाने का, आईआईटी में जाने का, क्या उनका सपना सर्वोदय स्कूल में पढ़कर पूरा हो सकता है? मेरा हुआ है तो उन लोगों का भी हो ही सकता है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी जाती, आपकी हर बात सुनी जाती है मैनेजमेंट के द्वारा, और टीचर्स भी अच्छे होते हैं। लोग कहते हैं कि केवल बड़े महानगरों में ही कोचिंग लेकर आईआईटी में बच्चे जा सकते हैं, क्या स्कूल में रहकर भी ये चीज़ें पॉसिबल है? हाँ, क्योंकि मैं अकेला ही एग्जाम्पल नहीं हूँ, मेरे से पहले भी 2-3 भैया हैं, उनका भी आईआईटी में हुआ है, मेरे बैच से भी 2-3 का हुआ है, तो वो भी सभी सर्वोदय से ही पढ़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर की कोचिंग से ही किया जा सकता है। अगर किसी में लगन है तो वो इस स्कूल में पढ़ के भी कर सकता है। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ लोरवाड़ा गांव से अंकित जुड़े हैं। इन्होंने सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस इमलोटा में पढ़ाई करते हुए इनका 2023 में आईआईटी हैदराबाद में चयन हुआ था। आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। कैसा लग रहा है? आज विद्यालय में काफी लंबे समय बाद पहुंचे हैं। हाँ, पास आउट होने के बाद मैं आज पहली बार स्कूल में आया हूँ। कुछ बहुत सारे चेंजेस भी हो गए हैं, टीचर्स भी बहुत सारे चेंज हो गए हैं, तो अच्छा लग रहा है। इसी बहाने मेरे को स्कूल देखने को मिल गया, क्योंकि वैसे तो आ नहीं पाता हूँ। आपके विद्यालय में किस तरह से पढ़ाई होती थी जो आपने आईआईटी हैदराबाद में आपका चयन हुआ? तो मैंने 5th क्लास में स्कूल में एडमिशन लिया था, तभी से हमारी बुक्स अलग होती थी और स्कूल से। और स्कूलों में एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, यहाँ पे एनसीईआरटी के साथ साथ कोचिंग की बुक्स भी लगती थी। फ्रॉम 5th to 6th क्लास स्टार्ट हो जाती हैं, तो चॉइस ही होती थी कि अगर किसी को आईआईटी वगैरह स्टार्टिंग से करना है तो हम कोचिंग ले सकते थे। तो मैंने स्टार्टिंग से कोचिंग ही रखा था, तो हमारी बुक्स अलग होती थी। तो पहले हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस हो जाता था, उसके बाद हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते थे। तो ऐसे ही पूरा 9th, 10th, 11th, 12th तक चला। 11th में भी मेरे पास कोचिंग ही थी, वहाँ पे जैसे रेजोनेंस, कोटा, आकाश की बुक्स वगैरह भी लगवाते थे, ताकि हमारा कंपटीशन के लिए प्रिपेयर होते रहे साथ के साथ। और टीचर्स भी अच्छे थे, वो रेगुलरली टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेते रहते थे, जैसे कि वीकली रेगुलर टेस्ट सीरीज़ हो गया, या फिर एक मंथली टेस्ट सीरीज़ हो गया। फिर उसके स्कोर के बेसिस पे कहाँ हमारे वीक चैप्टर्स आ रहे हैं, तो उस चैप्टर का पर्टिकुलरली टेस्ट ले लिया, या फिर उसका अलग से एक पीरियड ले लिया, वो समझा दिया। या फिर मुझे फिर भी डाउट्स रह जाते हैं, तो जहाँ भी सर पीरियड फ्री आता है तो वहाँ पे जाके सर से डाउट पूछ लिया हमने। तो ऐसे पूरा तैयारी कराते थे। अच्छा अंकित, मुझे एक बात बताइए, आपके पास काफ़ी स्कूल थे, आपने अपने लिए सर्वोदय ही क्यों चुना? मेरा गांव लोरवाड़ा है, तो उसके आसपास स्कूल्स में जितने वो बेस्ट स्कूल मम्मी पापा को सर्वोदय स्कूल ही लगा था, तो मैंने यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट दिया था, फिर मेरा एडमिशन हो गया था। तो इसलिए आसपास के स्कूल्स में देखा जाए तो सर्वोदय स्कूल ही बेस्ट था। अगर मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज आईआईटी में बैठा होता, अगर मैं इस लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाता तो। आपको कैसे मोटिवेशन मिला कि आप आईआईटी में जा सकते हैं, जो इतनी हार्ड परीक्षाएं होती हैं उनको भी पास आउट कर सकते हैं? तो जैसे कि प्रेयर में क्या करते थे ना, कि जब आईआईटी का रिजल्ट आता था वो अनाउंस करते थे, छुट्टियां भी कर देते थे। तो तब देखता था कि मैं इतना क्या बड़ी चीज़ है कि स्कूल वाले छुट्टी कर देते हैं आईआईटी का रिजल्ट आने पे, अच्छा आने पे। तो फिर मैंने थोड़ा देखा, क्योंकि मेरे परिवार में से कोई आईआईटी में नहीं है, इवन गाँव में से भी कोई नहीं है। तो फिर मैंने, जैसे और भी मेरे दोस्त थे वो भी आईआईटी के लिए चाहते थे प्रिपेयर करना, तो उनसे बात की आईआईटी में क्या होती है। मैंने यूट्यूब पे देखा आईआईटी की लाइफ कैसी होती है, तो वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी कि वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे एक्सपोजर मिलता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आईआईटी की प्रिपरेशन करता हूँ, साइड बाय साइड एनडीए का भी कराते थे स्कूल वाले। अच्छा अंकित, मुझे एक बात बताएं, क्या आपको विश्वास था कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ते हुए भी आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे? हाँ, विश्वास तो था, क्योंकि जो मेरे सीनियर भैयाज थे उनका भी आईआईटी में हुआ था। जैसे मेरे ऊपर वाले बैच में रूपांशु भैया और भी बहुत सारे भैयाज का आईआईटी में हुआ था, तो मुझे था कि स्कूल वाले तो बिल्कुल सही पढ़ाई करा रहे, क्योंकि उनका भी हो रहा है तो मेरा भी हो जाएगा। फिर कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? केवल स्कूल में ही पढ़ाई होती थी या घर पर जाकर भी तैयारी करनी पड़ती थी? स्कूल में तो समझा देते थे, तो घर पे जाके, क्योंकि आईआईटी में जाने के लिए क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है, उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो घर पे जाने के बाद थोड़ा सा छोटा नैप लेके फिर पढ़ना पड़ता था।
कोचिंग की बुक्स थी वो भी लगानी पड़ती थी, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते थे, तो रात तक होता था। फिर अगले दिन कोई ना कोई टेस्ट सीरीज भी होती थी, तो फिर उसके लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ के फिर सो जाता था। क्या आपने सपना देखा था इंजीनियर बनने का, या फिर आप ऐसे ही आम रूटीन पढ़ाई करते रहे? सपना तो मैंने छोटी क्लास में देख लिया था। आज भी मेरे रूम में अमेज़ोन, गूगल वगैरह जैसी बड़ी कंपनीज के स्टिकर्स लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती थी ये कंपनीज इतनी बड़ी, इसमें कैसे काम करते थे। तो जब मुझे पता चला कि इनमें इंजीनियर बन के ही जा सकते हैं, तो और इंडिया में इंजीनियर बनने के लिए सबसे अच्छे कॉलेज IITs ही हैं, तो इसलिए सपना तो इंजीनियर बनने का बचपन से ही था। फिर स्कूल वालों ने, मतलब मैनेजमेंट ने कितना आपको सपोर्ट किया, माँ बाप ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया, दोस्तों से कैसे हेल्प मिली आपको? तो माँ बाप तो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई भी ड्रीम हो, तो उन्होंने तो मेरे को स्टार्टिंग से सपोर्ट किया है। कोई भी कमी नहीं खलने दी, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो बुक्स की हो, चाहे नोटबुक्स की हो, जो मांगा वही दिया है। और फ्रेंड्स भी बहुत सारे सपोर्टिव हैं, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स IITs में ही हैं, तो अगर मेरे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमने पीरियड से पहले सोल्व कर लिया। सर ने कोई होमवर्क दिया, मेरे से नहीं हुआ, उनसे हो गया तो उन्होंने मुझे बता दिया, मुझसे हो गया, उनसे नहीं हुआ तो मैंने उनको बता दिया। हमारी टेस्ट सीरीज़ 2 बेसिस पे होती थी, एक वीकली, एक मंथली। वीकली होती थी एक ही सब्जेक्ट, मतलब एक ही चैप्टर पे, और जो मंथली होती थी वो जितने भी मंथ में सब्जेक्ट हुए हैं, जो प्रीवियस मंथ में सब्जेक्ट हुए हैं, उनको कंबाइन करके होती थी। फिर उसके बेसिस पे हमारी जो वीकनेस होती थी उन पे काम किया जाता था। क्या मानते हैं जो बच्चे अब सपना देख रहे हैं NDA में जाने का, IIT में जाने का, क्या उनका सपना सर्वोदय स्कूल में पढ़कर पूरा हो सकता है? मेरा हुआ है तो उन लोगों का भी हो ही सकता है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी जाती, आपकी हर बात सुनी जाती है मैनेजमेंट के द्वारा, और टीचर्स भी अच्छे होते हैं। जो बच्चे और आपको देख रहे हैं, जो छोटी क्लास में हैं, जिनके सपने हैं कि वो भी आगे बढ़ें, NDA में जाएं या IIT में जाएं, तो उनको मोटिवेशन के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? IIT के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर तुम इंडिया के बहुत ही अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो IIT से अच्छी कोई जगह नहीं मिलेगी। वहाँ पे जो एक्सपोजर मिलता है, जो दोस्त मिलते हैं, सब कुछ टॉप लेवल का होता है, और वहाँ पे कंपनीज वगैरह भी बहुत अच्छी आती हैं। क्या मानते हैं कि हमने कई बार सुना है कि लोग कहते हैं कि केवल बड़े महानगरों में ही कोचिंग लेकर IIT में बच्चे जा सकते हैं, क्या स्कूल में रहकर भी ये चीज़ें पॉसिबल है? हाँ, क्योंकि मैं अकेला ही एग्जाम्पल नहीं हूँ, मेरे से पहले भी 2-3 भैया हैं, उनका भी IIT में हुआ है, मेरे बैच से भी 2-3 का हुआ है, तो वो भी सभी सर्वोदय से ही पढ़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर की कोचिंग से ही किया जा सकता है, अगर किसी में लगन है तो वो इस स्कूल में पढ़ के भी कर सकता है। जी हाँ, देखिए जैसा कि मेरे साथ अंकित जुड़े हैं, जिनका IIT हैदराबाद में चयन हुआ था और आज ये पढ़ाई कर रहे हैं। इनका कहना है कि सर्वोदय स्कूल से काफ़ी ज़्यादा इन्हें मोटिवेशन भी मिला, माँ बाप ने भी इनके सपने को लेकर समय समय पर इनका साथ दिया, और अपनी कड़ी लगन की वजह से ये अपने सपने को साकार करने में जुटे हुए हैं। इनका मानना है कि इन्होंने बचपन से ही सपना देखा था, और उस सपने को पूरा करने में टीचर्स ने इन्हें मोटिवेट किया, टीचर्स ने समय समय पर इनका साथ दिया है, और अपनी कड़ी लगन की वजह से इनका सपना पूरा होने जा रहा है। इनका कहना है कि सर्वोदय स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है, और अगर कोई डाउट होते हैं तो उनको टीचर समय पर सोल्व भी करते हैं। इनका मानना है कि अगर ये सर्वोदय स्कूल में नहीं पढ़े होते, किसी ऐसे विद्यालय में पढ़े होते जहां पर इस लेवल की पढ़ाई नहीं होती है, तो आज ये जहां हैदराबाद IIT में है, इसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो इनका सीधे शब्दों में कहना है कि सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस नोएडा में पढ़कर इनका भविष्य उज्जवल हुआ है, और ये आगे भी लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि इनके जो सपने हैं उनको पंख लग सके, इनके सपने पूरे हो सकें, और माँ बाप ने इन पर जो विश्वास जताया था उस विश्वास पर ये खरा उतर सके। अधिक जानकारी के लिए चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें।